एचएम हत्याकांड के पीड़ित परिजन पहुंचे डीआईजी बाबूराम के पास फरियाद लेकर, तो डीआईजी बाबूराम ने प्रशिक्षु 6 डीएसपी को सौंपा जांच की जिम्मेवारी। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत मुगलपुरा निवासी अकल अख्तर अंसारी की उनकी मुगलपुरा स्थित आवास के बाहर 30 दिसंबर को 2023 सुबह 4 से 5 बजे के बीच अज्ञात 4-5 लोगों द्वारा उन्हें बुरी तरह से मारकर लहूलुहान कर दिया गया था, जिसके बाद आनन फानन में सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ दिन के इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी के द्वारा मामला दर्ज करवाया गया। मामला को बीते लगभग 20 दिन हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं होता देख स्वर्गीय एचएम अकील अख्तर अंसारी के भाई मिथिला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक बाबूराम के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया, तो बाबूराम ने पूरी घटना को विस्तार पूर्वक सुनने के बाद प्रशिक्षु 6 डीएसपी को इस जांच के लिए प्रतिनियुक्त कर अनुसंधान करने का जिम्मा सौंप दिए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम मामले को गंभीरता को देखते हुए प्रशिक्षु 6 डीएसपी को इस केस का जिम्मा सौंपे हैं। मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम के द्वारा उठाए गए इस एक्शन से यह समझ में आता है कि केस की गुत्थी जल्द सुलझा दी पाएंगे, जब फिर भी देखा यह है कि तब तक मामला का उद्भेदन होता है। मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम से मिलने के बाद मृतक के परिजन ने क्या कुछ कहा। आज से 30 तारीख को दिन जो घटना हुई मेरे भाई के साथ, कुछ लोगों ने बुरी बेरहमी से मारा उनको, और सिटी हॉस्पिटल में 2 तारीख को उनका देहांत हो गया। क्या नाम? अकील अख्तर अंसारी नाम था उनका। और इसमें हमने जो एफआईआर हुआ था मेरे भाभी के थ्रू हुआ था, 616 पे एफआईआर संख्या है। अभी तक जो है, जहाँ तक जांच का सवाल ये है कि घटनास्थल पर जो सिटी एसपी साहब एक बार गए हैं, उसके बाद से जो सिटी घटनास्थल की जो जांच होनी चाहिए थी, वो जांच के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और जो लॉज में लड़के सब लड़ रहे थे उनसे भी क्या पूछताछ हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। 20 दिन हो चुका है इस मामले को गुजरे हुए। आज तो हम लोग ने एक आवेदन दिया है डीआईजी साहब को, और इससे पहले हमने थाना प्रभारी साहब और जो आईओ है उनसे ही मिला, उन लोगों से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है, लेकिन अभी इस तक जो है हत्यारा जो भी है वो कहीं किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो मैंने शक के तौर पर, शंका के तौर पर जिन लोगों के बारे में बताया था, उनसे क्या पूछताछ हुई, उन पे क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी अभी हमको किसी तरह की जानकारी नहीं है। आपने क्या शंका जताया था? क्या आपके भाई की जो मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हुई, तो आप लोगों को कुछ शक है कि किन लोगों ने ये काम को किया होगा? जो मृतक थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और हेडमास्टर थे। उनका किसी से कोई ताल्लुकात इस तरह का हमको नज़र नहीं आया, लेकिन उनके परिवार में जो उनके साला सबसे जो ज़मीनी विवाद चल रहा था, वो एक जानकारी में है हम लोगों के, जिसके बारे में हमने बाज़ाब्ते थाना प्रभारी साहब को और एसएसपी साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया था। लेकिन उसके बाद जो है, उस संख्या के बाद उस लोगों पे क्या बात हुई, क्या उनसे पूछताछ हुई, इसके बारे में हम लोगों को कोई खबर नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मामले में जांच में तेज़ी आए, इसके लिए आपने डीआईजी से मिला? जी, हम लोग की इच्छा ये है कि मेरे भाई की जो हत्या हुई है इस पर सघन जांच होनी चाहिए, और इसमें हत्यारे को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और न किसी तरह का कोई सामने इस तरह का बात आया है जिससे ये लग रहा हो कि जांच में कोई तेज़ी हो रही है। डीआईजी साहब से आप मिले, क्या आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? डीआईजी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि डीएसपी साहब जो यहाँ के दरभंगा जिला के हैं, उनको कहा गया है कि इस पे जो है तुरंत जो है, जो घटनास्थल है और सीसीटीवी फुटेज जितना भी है, या जो मोबाइल नंबर है उसकी जांच की जाए, और तुरंत से तुरंत जो है इसका जो है जांच करके उद्भेदन किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर जावेद करीम हुआ। और आप जो मृतक थे उनके कौन हुए? मैं उनका भाई हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं।
हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।